नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, मैं विशेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का टॉपिक आपके लिए राजस्थान की चित्र शैलियाँ रहेगा पार्ट 1, जो कि आपके लिए RPSC ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ से हमेशा जो शैली है क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता आ रहा है एग्जाम में। तो राजस्थान की चित्रकला शैली पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो गुजरात और कश्मीर की शैलियों का दिखाई देता है। इसका गुजरात और कश्मीर की। राजस्थानी चित्रकला के विषयों की बात करें, पशु पक्षी चित्रण, शिकारी दृश्य, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य, धार्मिक ग्रंथों का चित्रण आदि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला शैलियों की मूल शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली है। कौन सी है? मेवाड़ शैली, जो कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। और कब किया था? 1916 में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग में। भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला शैली को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें स्कूल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कूल। मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल, जिसमें उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली, चांबड़ शैली, देवगढ़ शैली, साबरा शैली, ये सभी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली आती है, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, कृष्णगढ़ शैली। अब बात करते हैं डूडार स्कूल की, तो इसमें जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली। आड़ती स्कूल में कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ध्यान रखना कौन से स्कूल से संबंधित है ये शैलियाँ, कौन सी शैली किस स्कूल से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको सभी को नोट्स के रूप में अपने आप पास लिख करके रख लेनी है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली किस स्कूल से संबंधित है? तो मेवाड़ स्कूल से। तो ये यहाँ पर नवीनतम देखे थे उदयपुर नाथद्वारा को, तो आप कर सकते हैं, चांबड़ को भी कर लोगे, लेकिन देवगढ़ शब्द ऐसे आ जाता है, देवगढ़ है, सापुरा है। ऐसे ही यहाँ पर आपका कृष्णगढ़ शैली भी है, ये मध्य में पड़ती है लेकिन आती मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है। ढूढ़ा शैली जो स्कूल है इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनियारा और शेखावाटी शैली, इन पर आपको ध्यान रखना है। आमेर जयपुर को आप आसानी से कर सकते हो, अलवर को भी कर सकते हो क्योंकि ये इसी संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो उनियारा और शेखावाटी पर आपको ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत हड़ौती, तो यहाँ पर तो आप आसानी से कर सकते हो, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो 3 शैलियाँ संबंधित है, कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली। अब बात कर लेते हैं शैलियों की पृष्ठभूमि का रंग। हरा रंग बात करें तो जयपुर शैली का प्रसिद्ध है। गुलाबी और श्वेत रंग कृष्णगढ़ शैली में मुख्यतः। नीला रंग कोटा शैली के अंतर्गत। सुनहरा रंग बूंदी शैली। पीला जोधपुर और बीकानेर शैली के अंतर्गत। लाल मेवाड़ शैली के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। शैलियों की पृष्ठभूमि और रंग दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन सा रंग किस शैली के अंतर्गत आता है, किस रंग की प्रधानता है किस शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं पशु और पक्षी, हाथी व चकोर, ये किस शैली के अंतर्गत हैं? प्रमुख विषय हैं, तो मेवाड़ शैली के विषय रहे हैं। चील कौवा व ऊँट का विषय जोधपुर और बीकानेर शैली के अंतर्गत। हिरण, शेर और बतख के चित्र जो सबसे ज़्यादा बने कोटा और बूंदी शैली में बनाए गए हैं। अश्व और मोर का सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है वो जयपुर और अलवर शैली के अंतर्गत हुआ है। गाय और मोर का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा नाथद्वारा शैली में देखने को मिलता है। पीपल, वृक्ष और बरगद जयपुर और अलवर शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है, ध्यान रखना। खजूर कोटा और बूंदी शैली के अंतर्गत। आम जोधपुर और बीकानेर शैली। कदम के वृक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनाया किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली। केला नाथद्वारा शैली। नैन, आँख है खंजर समान शैली, तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। मृग समान आँखें मेवाड़ शैली से संबंधित है। आम्रपट कोटा और बूंदी शैली।
मीनकृत आंखें जयपुर और अलवर शैली की, कमान जैसी आंखें किशनगढ़ शैली की, बादाम जैसी आंखें जोधपुर शैली की विशेषताएं। ध्यान रखना है नैन आंखें खंजर के समान, तो इन पर नैन से संबंधित भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी किस प्रकार की आंखें किस शैली की विशेषताएं, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी प्रकार से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मीनकृत आंखें किन शैली की विशेषताएं, जयपुर अलवर। नेक्स्ट, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपकी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। देखिए आगे, मेवाड़ स्कूल उदयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। शैली का प्रारंभिक विकास कुंभा के काल में हुआ, ध्यान रखना। माड़ा कुंभा के काल में शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। शैली का स्वर्णकाल की बात करें तो जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्णकाल कहलाता है मेवाड़ शैली का, उदयपुर शैली का। मारवाड़ के जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहल में चितेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरार और कारखानों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तस्वीरार और कारखाना किसे कहा जाता है? चितेरोरी ओवरी उदयपुर। इसका निर्माण किसके समय हुआ था? कला विद्यालय का निर्माण जगत सिंह प्रथम के समय। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया था। पंचतंत्र की फारसी अनुवाद की बात करें तो कलीला दमना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन सा है, तो कलीला दमना, जो एक रूपात्मक कहानी है। इसमें राजा और उसके दो मंत्रियों कलीला और दमना का वर्णन किया गया है। उदयपुर शैली में कलीला दमना नाम से चित्र चित्रित किए गए हैं, ध्यान रखना, ये चित्र बनाए गए हैं। सन 1260-61 में मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी आहड़ में चित्रित किया गया, जिसका चित्रकार कमलचंद था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किस शैली से संबंधित है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी मेवाड़ शैली से संबंधित है। और किसके काल में इसका निर्माण हुआ था? तेज सिंह के काल में। चित्रकार कमलचंद, नाम ध्यान रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी आहड़ में चित्रित किया गया, इसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद। सन 1423 में महाड़ा मोकल के समय सुपासनहचर्यम नामक चित्रकार चित्र चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार हीरानंद थे। कौन थे? हीरानंद, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुपासनहचर्यम महाड़ा मोकल के समय 1423, चित्रकार हीरानंद। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों की। उदयपुर शैली के मनोहर लाल, साहेबदीन, महाराजा जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार, कृपाराम, अमरा आदि उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। चित्रित ग्रंथों की बात करें, आर्ष रामायण मनोहर साहेबदीन के द्वारा चित्रित किया गया। गीत गोविंद साहेबदीन के द्वारा चित्रित विषय मेवाड़ शैली चित्रकला शैली में धार्मिक विषयों का चित्र किया गया है। इस शैली में रामायण, महाभारत, रसप्रिया, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर और जैन शैलियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, जो कि वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह मंदिर पिछवाई कला के लिए, किसके लिए? पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला शैली का विकास मथुरा के कलाकारों के द्वारा किया गया। महाराजा राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? राज सिंह के काल को। चित्रित विषय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गलताओं, गतालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव आदि। चित्रकारों की बात करें, खेतान दास, घासीराम आदि हैं।
अब बात कर लेते हैं देवगढ़ शैली की। देवगढ़ शैली के जो प्रमुख विकास जो हुआ था वो महाराजा द्वारकादास चूड़ावत के समय हुआ। इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देवगढ़ शैली को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? श्रीधर अंधारे। चित्रकार पगला, कवला चीखा, चौका बैजनाथ आदि। सापुरा शैली, यह शैली भीलवाड़ा जिले के सापुरा कस्बे में विकसित हुई। सापुरा की प्रसिद्ध कला पटचित्रांकन है। इस चित्रकला शैली का प्रयोग किया जाता है। पटचित्रांकन में यहाँ का जोशी प्रभाव लगा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जोशी प्रभाव। पटचित्रांकन की प्रसिद्ध है। इनमें शीला जोशी, जोगादास जोशी, पार्वती जोशी, पहली महिला चित्रकार पार्वती जोशी। चित्र हाथी व घोड़ों का संघर्ष, चित्रकास्ताजू। झामर शैली, इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ। स्वर्णकाल अमर सिंह का काल कहलाता है। चित्रकार जसारुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।